विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? अब तक आपने 76 जगहों से देखी नुक्कड़ बहस, आज देखिए 77वीं सीट से नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस हो रही है हरदोई में। ये सुरक्षित लोकसभा सीट है और इस इलाके की खासियत ये भी है कि यहाँ के वोटर बार बार एक ही नेता और एक ही पार्टी पर भरोसा करते रहे हैं। उषा वर्मा मौजूदा सांसद हैं और तीसरी बार सांसद बनी हैं, लेकिन इस बार देश का मूड क्या है? 2014 में आखिर कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? मेरे साथ इस नुक्कड़ बहस में शामिल होने के लिए यहाँ की जनता, जो अब जनार्दन भी है, वही तय करेगी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और कुछ पार्टियों के खास मेहमान भी हैं। लेकिन बात सबसे पहले कि आखिर देश का मूड क्या है, देश क्या चाहता है, कि आखिर कौन बनेगा उसका नया पीएम। वकील साहब, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार जो है हरदोई ही नहीं पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में इतना बड़ा माहौल बन के खड़ा हो गया है। आपकी भी राय वही है जो इनकी है? बिल्कुल। क्या पूरे देश में मोदी जी के लिए जो माहौल बना है और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। आप यहाँ से पूरा देश कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, उसके अलावा राजनीति में भी हैं। आप लोग बताइए क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी, क्योंकि ये देश जो है युवा शक्ति से आगे बढ़ रहा है और राहुल गांधी में ये सोच है कि वो युवाओं को आगे बढ़ा सके। कांग्रेस तो उनको आगे ही नहीं कर रही है। नहीं, कांग्रेस आगे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पहले से बनाने के। आप लोगों को क्या लग रहा है? जी जो है वो केवल मीडिया में और बस तक और जनसभा तक सीमित है, भाजपा तक बाकी नरेंद्र मोदी टीवी में दिखते हैं, आपका ये कहना है। आप लोगों को क्या लग रहा है कौन बन सकता है इस बार? इस बार तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि मतलब आपके लिहाज से मुलायम सिंह। चलिए, तीसरे मोर्चे की बैठक भी शुरू हो गई है, तीसरा मोर्चा लगभग बनता हुई दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन बन सकता है इस बार? मैं मोहतरम जनाब मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, इस यकीन के साथ में कि उन्हें मिन जुमला कौमों के उत्थान और उसकी बहबूदी के लिए काम। चलिए, ले लिया। आप लोगों को क्या लगता है कौन बन सकता है इस बार? तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। तीसरे मोर्चे के, लेकिन तीसरा मोर्चा, चलिए समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं कि तीसरा मोर्चा तो बन गया है लगभग, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे कौन बैठेगा, उम्मीदवार कौन होगा, उसको लेके बड़ा उहापोह है, बड़ी उठापटक है। जमीन, युवाओं और समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने वाली शख्सियत का नाम है मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के अंदर ये ताकत इतनी जोरों से निकल रही। बात बताइए, मैं मान गया, लेकिन मुलायम सिंह कैसे बनेंगे, उस आंकड़े तक कैसे पहुंचे? मैं वही बात कर रहा हूं, उतनी जोरों से बढ़ रही है कि जब हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी और कोई भी गठबंधन 200 सीटों को आगे नहीं लांघ पा रहा है, तीसरा मोर्चा माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में। तीसरा मोर्चा मुलायम सिंह को नेता नहीं मान रहा है। मुलायम सिंह यादव को प्रकाश कारात पहले ही कह चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सीपीआई की एवी वर्धन कह रहे हैं कि जयललिता पीएम कैंडिडेट होंगी, तो उसमें भी दो राय है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो लगता है हारते इज्जत बताने के लिए लड़ रही है, ऐसा है क्या? कांग्रेस इस जमहूरियत की सबसे बड़ी पार्टी है। ये बात तो अलग है, सब मानते हैं, लेकिन अभी हारती भी सी लग रही है। लगता है कि लड़ाई में ही नहीं। अच्छी पार्टी है, चांद में भी दाग लोग कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी में कोई दाग नहीं है। तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके नेता जो पीएम वेटिंग कहलाते हैं अपने आप पर, उन पर तो सांप्रदायिकता का जहर बोने का दाग है। मुलायम सिंह यादव के ऊपर सांप्रदायिकता। ये तो राहुल गांधी पीएम बनने के लिए पीएम कैंडिडेट के नाम पे घोषणा क्यों नहीं हो रही है उनकी? देखिए, पूरे भारत के अंदर सबसे स्वच्छ परंपरा की कोई पार्टी है। लेकिन सोनिया गांधी जब लड़ी थी तो कहा गया था कि पीएम बनेंगी। अरे भैया, हमको पीएम बनाना है, पीएम इन वेटिंग कभी भारत में किस आंकड़े से बनेंगे? अरे आंकड़ा पूरा कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस ने काम किया है। इस बार आपकी पार्टी कहती है भ्रष्टाचार मुद्दा है, नरेंद्र मोदी येदियुरप्पा के साथ मंच पे दिखते हैं। जी नहीं, उसमें उन्होंने अपनी इस बात को ध्यान करा है कि हमें अपनी छवि को किस तरीके से। और उस छवि में येदियुरप्पा कहाँ से फिट बैठते हैं? नहीं, येदियुरप्पा का अभी बात चल, अभी ही इज नॉट कन्विक्टेड। अनलेस ही इज कन्विक्टेड, आप जब तक किसी को कन्विक्शन के आधार पे मान लिया। मैं जरा आम आदमी पार्टी से ही बात कर लें। ये केजरीवाल तो दिल्ली से मिल्खा सिंह की भी रफ्तार से तेजी से भाग गए, क्या करेगी आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, भाग नहीं गए हैं। उन्होंने पहले वादा किया था कि हम जन लोकपाल जो 17
पर ये भी वादा किया था बिजली पानी देंगे, सब तो एक खत्म हो रहा है 1 अप्रैल से। नहीं, वो जैसे खत्म हो रहा है फिर देंगे, अब की पूर्ण बहुमत से पहुंचेंगे तब देंगे। पूर्ण बहुमत से कहाँ, दिल्ली में पहुंच जाएंगे? दिल्ली में एक चैनल है घर घर चैनल, उसने रिपोर्ट दी है कि मतलब अगर दोबारा चुनाव होता है। नहीं, मुझे दिल्ली की बात बताइए, अभी तो लोकसभा चुनाव की बात बता रहा हूँ। नहीं, लोकसभा को पूछ रहे हैं, मतलब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। नहीं, लोकसभा में आम आदमी पार्टी जो है हमारी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ये पूछ रहे हैं समर्थन किसको दे रहे हैं, ये बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं जो वहाँ दुर्दशा की है, क्या वो पूरे देश में हो रही है, क्या होगी? क्या कह रहे थे आप? कहते ऐसे भगोड़ा मुख्यमंत्री जनता क्या करेगी? बताइए, लोग आपसे बहुत सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, भगोड़ा नहीं, हमारा मुख्यमंत्री मतलब लालची नहीं, वो कुर्सी से चिपका नहीं रहना चाहता है। पूछ लें आपके तमाम सहयोगियों से, ये जो कह रहे हैं बताइए सही है? अवसर नहीं, वो दबाव। केजरीवाल जी ने राजनीति का पोस्टमार्टम किया है, अति उच्च महत्वाकांक्षा के व्यक्ति हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं ना भाजपा ना कांग्रेस, इस समय मुलायम सिंह यादव के हाथों में देश। लेकिन आप लोग साथ भी तो है दिल्ली में, ये मुलायम सिंह और सोनिया गांधी दोनों लोग, ये कैसी विडम्बना है? मुद्दों पर साथ हैं, अभी कहते हैं मुद्दों पे ही साथ हैं। देखिए, जब तक मोदी जैसे फेकू मोदी जैसे लोग सांप्रदायिकता का जहर इस हिंदुस्तान में बोते रहेंगे, तब तक हम ऐसी ताकतों को जरूर साथ रखेंगे जो देश में मिलकर काम करें। भाजपा अकेले लड़ रही है सांप्रदायिकता लोगों से, और सारे दल चुनाव बाद आपस में एक हो लेते हैं, एक एजेंडा, कुर्सी पर रहो, किसी के मुद्दे कुर्सी पर रहो। ये बताइए जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी पार्टी भाजपा के सिवा अगर जीतती है तो उसका मतलब और फेस सिर्फ कांग्रेस होता है। अन्य पार्टियों का मतलब है कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है? देखिए, वर्तमान जो हिंदुस्तान की राजनीति है और हिंदुस्तान की पब्लिक राष्ट्रीय मुद्दों पे दलों को चुनने का काम करेगी, और लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस, कौन बन सकता है? कांग्रेस की सरकार रही है, उसने जनहित में जो कार्य किए हैं वो ये कह रहे हैं कांग्रेस, आपको क्या लग रहा है? क्या अभी तक रामविलास पासवान आपके लिए ठीक थे? रामविलास पासवान की जहां एनडीए के साथ चर्चा शुरू हुई बीजेपी के साथ, तुरंत उन पर सीबीआई की जांच शुरू हो गई। मुलायम सिंह जी और मायावती जी अगर साथ में, तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई। ये बात हो रही है कि क्या आपको नहीं लगता सीबीआई का इस्तेमाल होता है? सीबीआई का इस्तेमाल होता है नेताओं को, ये तो आप ही पर आरोप है। जी, सीबीआई का इस्तेमाल निश्चित तौर पर होता है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे रामविलास। कह रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल होता है। चलिए, ये पहली बार हमें किसी कांग्रेस के नेता से सुनने को मिला है कि सीबीआई का इस्तेमाल होता है किसी अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए। फिलहाल हरदोई से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस में मेरे साथ इतना ही। कल मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार कौन बनेगा प्रधानमंत्री की एक और नुक्कड़ बहस लेकर हाजिर होंगे। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी?